अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया रानी है, मेरे हस्बैंड का नाम जमील अहमद है और मेरे अब्बू का नाम है मोहम्मद जरदाद। टीचर रहे हैं। मेरी मामा भी टीचर थी और मेरी मामा को मेरी सौतेली माँ ने जहर दे के मार दिया था और अभी ये लोग मुझे भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। मैं दरवाजे के अंदर बंद हूँ, मैंने खुद बंद किया हुआ है खुद को। ये मेरा मोबाइल छीनते हैं और मैं किसी को सजा नहीं दे रही। मेरी जिंदगी बचा लो, मुझे किसी कचरे के ढेर पे फेंका, मुझे किसी कचरे के ढेर पे फेंकाओ या मुझे किसी दारुल-ए-मान में जाने दो। मैंने 10वीं पास की थी, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सेकंड ईयर की भी डिग्री है। मेरी माँ का जेवर और प्लाट सब कुछ ले ले जालिम, मेरी जिंदगी बचा लो। लड़की की वायरल होने वाली एक और वीडियो में उसका हाथ लहूलुहान था और उसका कहना था कि इसकी सौतेली माँ ने इसका हाथ चलते हुए पंखे में दे दिया है और वो 4 घंटे से यूं ही बेयारो मददगार पड़ी है और इसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया जा रहा। लड़की के चेहरे पर तकलीफ और लफ्जों में इतना कर्ब था कि इसकी वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। इकरार हसन भाई, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी जिंदगी बचा लो। जालिम मेरी माँ का सब कुछ भी खा गए लेकिन मुझे जीने नहीं दे रहे। टीम सरेआम के लिए इस लड़की को ढूंढना एक चैलेंज था और ये हमारा फर्ज भी था, इसलिए कि लड़की ने नाम लेकर हमें मदद के लिए पुकारा था। सो टीम सरेआम फौरी तौर पर हरकत में आई और लड़की की तलाश का काम शुरू कर दिया। 2 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद टीम सरेआम लड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गई। क्यों लेट आए थे? कैसी हो? देख नहीं मेरे, अभी ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। चारों बहन भाई चारों पीस पकड़ते हैं। चारों बहन भाई आपके हाथ पकड़ते हैं बाजू? हाँ। और मारता कौन है? जल्लाद। वो मेरे ओंठों पे गंदे बूट मारती है। मुझे पता कि ये इतना हार्ड फर्श है, इसमें मारती है। आप मेरी अजियतों का अंदाजा भी नहीं कर सकते। किसी तरह मुझे निजात मिल जाए बस इन गमों और इन अजियतों से। अभी आप मेरे भाई आगे ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं मेजर डॉक्टर सादिया बनूंगी इंशाल्लाह। सादिया से मिलने और इससे बात करने से अंदाजा हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं जितना वायरल वीडियो को देखने के बाद नजर आ रहा था। सादिया से कई घंटे गुफ्तगू हुई जिसके बाद हमें लगा कि कुछ भी ऑन एयर करने से पहले सादिया के वालिद से भी बात जरूर करनी चाहिए।